खबरों का रुख करेंगे। लखीमपुर खीरी के प्रभात गुप्ता हत्याकांड में न्याय मांगने उनके छोटे भाई राजीव गुप्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दरबार में जाएंगे। वो पीएम के सामने इस हत्याकांड से जुड़े सभी साक्ष्य पेश करने वाले हैं और मामले में मुख्य आरोपी बनाए गए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी की मांग भी करेंगे। आपको बता दें, राजीव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को पत्र लिखकर उनसे मिलने का समय मांगा है। उन्होंने अजय मिश्र टेनी को प्रभात गुप्ता की हत्या का नामजद आरोपी बताया है और लिखा है कि वो न्याय को बाधित कर रहे हैं। न्यूयॉर्क, सिंगापुर और दुबई की तर्ज पर ही जल्द ही नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे भी जगमगाएगा। एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन से जुड़ी इमारतों में आपको बता दें कि फसाड लाइट लगाई जाएगी। इसको नोएडा के बिल्डिंग बायलॉज में शामिल कर लिया गया है। गाजियाबाद के मोहन नगर इलाके में सीवर व्यवस्था के लिए शासन ने 556 करोड़ रुपए की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। अमृत योजना के तहत इस राशि से 145 किलोमीटर लंबी सीवर लाइन डाली जाएगी। 68 MLD क्षमता वाला STF हिंडन नदी किनारे बनेगा और इस योजना का लाभ सीधे तौर पर शहर के करीबन 70,000 लोगों को मिल सकेगा। कानपुर आउटर रिंग रोड को लेकर तैयारियां और तेज हो गई हैं। NHAI ने रिंग रोड के तीसरे फेज के तहत चकेरी क्षेत्र में भी जमीन अधिग्रहण के लिए अधिसूचना जारी कर दी। इस क्षेत्र के 7 गांवों के 411 काश्तकारों की जमीन अर्जित की जाएगी। महोबा के हंड्रेस फार्म होटल से पंचायती राज विभाग के लिपिक को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों 10 सदस्यीय एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी लिपिक के गिरफ्तार होते ही जिला पंचायती राज विभाग में हड़कंप मच गया है। कानपुर देहात में 2 पक्षों में सरकारी जमीन को लेकर मारपीट हुई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मारपीट के बाद दोनों पक्षों ने थाने में पहुंचकर मामले की शिकायत की है। आपको बता दें कि मंगलपुर थाना क्षेत्र के हिसावा गांव का ये पूरा मामला है। मैनपुरी के घिरोड़ तहसील में धरना दे रहे किसानों और वकीलों में जमकर मारपीट करने का मामला सामने आया। आपको बता दें, किसान एक वकील के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। इस दौरान वकील भड़क गए और किसानों और वकीलों में जमकर के जूतम पैजार हुआ। मथुरा के दिल्ली आगरा हाईवे पर भीषण सड़क हादसा पेश आया। तेज रफ्तार कंटेनर बेकाबू होकर पुलिस रायपुरा जाट चौकी में जा घुसा। पुलिसकर्मियों ने भागकर अपनी जान बचाई है। हादसे में पुलिस चौकी में नुकसान हुआ है। घटना के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से भाग निकला। परल थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। कुशीनगर में अंतर्राज्यीय चोरों के गैंग का खुलासा हो गया है। आपको बता दें कि पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। नकदी और आभूषण के साथ चोरी की 6.5 लाख का सामान बरामद हुआ है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि चोर तालाबंद घरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया करते थे। लोहिया संस्थान में कर्मचारियों ने प्रशासनिक भवन का घेराव किया है। कर्मचारियों का आरोप है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस में गड़बड़ी के चलते सैकड़ों कर्मचारियों की सैलरी नहीं आई है, जिससे नाराज होकर कर्मचारी प्रदर्शन के लिए लामबंद हो गए हैं। रुद्रपुर में आधार कार्ड में अपना नाम शाहरुख से राजकुमार करके लव जिहाद का मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। युवती ने बताया कि धोखाधड़ी करके युवक ने बातचीत की। युवती ने जब बात करने से मना किया तो शाहरुख युवती को धमकी देने लगा। ललितपुर में ज्वेलर्स सोप पर भारतीय मानक ब्यूरो छापेमार कार्रवाई करता नजर आया। स्थानीय पुलिस के साथ लखनऊ की टीम भी मौके पर मौजूद रही। शॉप में बिना ISI मार्क का ज्वेलरी मिलने पर शॉप को सील कर दिया गया। साथ ही आपको बता दें कई अहम दस्तावेज भी दुकान से बरामद किए गए हैं। मैनपुरी में भाई ने ही भाई की हत्या कर दी। मृतका की सास का कहना है कि दोनों भाइयों में मामूली कहासुनी हो गई थी, जिसे शांत करा दिया गया था। उसके बाद भी बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को चाकू मार दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। गाजियाबाद में मामूली विवाद में सोसाइटी में एक व्यक्ति ने एक दूसरे व्यक्ति की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी।
और उसकी पत्नी के सिर पर ईंट मारकर घायल कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है, जहां पर पुलिस ने इस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की तफ्तीश शुरू कर दी। जनपद मुजफ्फरनगर में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से निरंतर उद्योगों के विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इसी क्रम में करोड़ों रुपए की पेपर मिल को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सील कर दिया। इसके बाद फैक्ट्री मालिकों में हड़कंप मचा हुआ है। अमरोहा के हसनपुर नगर में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत हो गई। महिला के घर वालों ने ससुराली पक्ष पर जहर देकर मारने का आरोप लगाते हुए हंगामा काटा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। सहारनपुर में कोरोना काल के दौरान महिला ऑटो कंपनी निदेशक से 31 लाख रुपए ठगने वाला गिरफ्तार हुआ है। आरोपी ने कोरोना काल के दौरान गुरवंत कौर की कंपनी से 10 मोटरसाइकिल खरीदने के नाम पर फर्जी सूचना देकर फ्रॉड किया था। सहारनपुर में गांव शेखपुरा में युवक ने अपनी होमगार्ड पत्नी की हत्या कर दी। पड़ोसियों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पति को हिरासत में ले लिया और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। अमरोहा में दबंगों का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें, कटरा गुलाम अली इलाके में बेखौफ दबंगों ने पुलिस के सामने युवक की जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल भी हो रहा है। सहारनपुर के बेहद क्षेत्र में सड़क हादसा पेश आया। मिर्जापुर सुंदरपुर मार्ग पर ट्रैक्टर बाइक की टक्कर में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई और साथ ही बैठी महिला घायल हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। महुआ में ग्राम मसूदपुरा में स्थित प्राथमिक विद्यालय की छत का कुछ हिस्सा गिरने से शिक्षा मित्र सहित एक छात्र गंभीर तौर पर घायल हो गया। गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त केवल शिक्षा मित्र और छात्र ही क्लास के अंदर मौजूद थे। घटना की सूचना मिलते ही खंड शिक्षा अधिकारी ने मौके का निरीक्षण भी किया है। एटा में देहात थाना क्षेत्र में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। चौकी मरथरा के पीछे पानी की टंकी के पास संदिग्ध हालत में युवक का शव पड़ा मिला, जिसके पास से एक सिरिंज और 2 इंजेक्शन भी मिले हैं। मृतक की पहचान तेजपाल रूरिया गांव निवासी के तौर पर हुई है। अमेठी में गौरीगंज पुलिस की लापरवाही के चलते नाराज ग्रामीणों ने मुख्यालय रोड पर शव रखकर जाम लगा दिया। 2 दिन पहले बगल के एक गांव में अधेड़ का शव मिला था। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने हत्या का मुकदमा अभी तक दर्ज नहीं किया है। पीड़ित परिजनों की मांग है कि हत्या का मुकदमा दर्ज हो और मामले की जल्द से जल्द जांच की जाए। क्षेत्राधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि शहर में हजारों की तादाद में बिना रजिस्ट्रेशन ई रिक्शा चल रहे हैं। इसके चलते जाम की स्थिति बनी रहती है। इसके चलते शासन के निर्देश पर बिना रजिस्ट्रेशन ई रिक्शा विक्रेताओं पर कार्रवाई की गई है। वहीं अलीगढ़ के रोरावर क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई अमल में लाई। बिना रजिस्ट्रेशन ई रिक्शा बिक्री करने वाले करीबन दर्जन भर डीलर्स की दुकानों को सील किया गया है। फिलहाल पुलिस की इस कार्रवाई के बाद ई रिक्शा विक्रेताओं में भी हड़कंप मचा हुआ है। बाराबंकी में लोनी कटरा क्षेत्र में डीजे पर अवैध तमंचा लहराकर डांस करते युवक का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए अवैध तमंचा लहराने वाले युवक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ गोरखपुर जिले के चिलुआताल पुलिस ने 20-20 हजार के इनामी 2 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी कुशीनगर के तरियासू जान इलाके के रहने वाले हैं। फतेहपुर में खागा कोतवाली के पेरी गांव में करंट से 8 साल के मासूम की मौत हो गई। दरअसल खेत की सुरक्षा में लगे कटीले तारों में करंट आ गया था और ये करंट जर्जर बिजली के लटकते तारों के चलते आ रहा था। मासूम के साथ कई और बच्चे भी खेल रहे थे। गनीमत ये रही कि बाकी करंट की चपेट में नहीं आए। मथुरा के वृंदावन बांके बिहारी मंदिर भगदड़ मामले में जांच कमेटी ने रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह और अलीगढ़ कमिश्नर जांच इसकी कर रहे थे। कमेटी ने रिपोर्ट के साथ ही कई सुझाव भी दिए हैं। रिपोर्ट में लापरवाही पर कार्रवाई की बात लिखी है, जिसमें मथुरा वृंदावन प्रशासन से जुड़े कुछ अफसरों पर कार्रवाई हो सकती है। ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर बड़ा हादसा पेश आया। बद्रीनाथ मार्ग पर एक कार गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोग गंभीर तौर पर घायल हुए।
कार सवार लोग मुंबई के रहने वाले बताए जा रहे हैं। गंभीर रूप से घायलों को एम्स ऋषिकेश के लिए रेफर कर दिया गया है। मेरठ के पल्लवपुरम क्षेत्र के दुल्हेड़ा गांव में चाकुओं से हमला करके युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। शराब पीने के दौरान कहासुनी के बाद वारदात को अंजाम दिया गया। हत्या के बाद गांव में जमकर हंगामा और तोड़फोड़ आगजनी हुई। आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी के घर में आग लगा दी। गांव में तनाव के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और आगे की तफ्तीश शुरू कर दी। बरेली के एमजेपी रुहेलखंड यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक भवन में छात्रों ने हंगामा काटा। एबीवीपी के नेतृत्व में बीए फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों ने मार्क्स नहीं आने पर नाराजगी जताई है। इस दौरान कई छात्र प्रशासनिक भवन की छत पर चढ़ गए और तोड़फोड़ करी। छात्रों का आरोप है कि बरेली कॉलेज के ज्यादातर छात्रों के मार्क्स नहीं आए हैं। एक दिन पहले ही रिजल्ट जारी किया गया है। हल्द्वानी में मोबाइल के शोरूम में बड़ी चोरी को अंजाम दिया गया। जिलाधिकारी कैंप कार्यालय के 100 मीटर की दूरी पर चोरी की वारदात हुई है। चोरों ने करीबन 1.5 करोड़ के 150 से ज्यादा मोबाइलों पर हाथ साफ किया। जानकारी होने पर एसपी सिटी समेत पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। सीएम योगी आज जौनपुर दौरे पर पहुंचे हैं, जहां उनके काफिले के बीच में काला कपड़ा लेकर अचानक सपा के कार्यकर्ता पहुंच गए और अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया है। ग्रेटर नोएडा में दादरी थाना क्षेत्र के बादशाह नगर मोहल्ले में विवाद पेश आया। यहां कूड़ा डालने को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़े और एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे चलाने लगे। कई दबंग युवकों ने दूसरे पक्ष के घरों में घुसकर तोड़फोड़ मचाई है और घटना के बाद पीड़ित परिवार बेहद डरा हुआ है। शिकायत के बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई। बलरामपुर में पचपेड़वा क्षेत्र के हटवा बिशुनपुर गांव में तेंदुए का आतंक देखने को मिल रहा है। तेंदुए ने गांव के ही 12 साल के बच्चे को अपना शिकार बना लिया। बच्चे की मौत के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। लोगों ने आरोप लगाया कि तेंदुए को पकड़ने के बजाय आराम से अधिकारी सो रहे हैं। चित्रकूट में जिला प्रशासन ने अवैध निर्माण और प्लॉटिंग पर कार्रवाई अमल में लाई है। एसडीएम पूजा यादव और विकास प्राधिकरण ने मिलकर करीबन 6 जगहों पर बुलडोजर चलवाया। हालांकि कार्रवाई के दौरान कई जगहों पर जाम के हालात पैदा हो गए। आगरा में खनन माफियाओं का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज होने के बावजूद भी अवैध खनन चल रहा है। इसमें साया खैरागढ़ के बाद मलपुरा खनन का बड़ा अड्डा बन गया है, तो वहीं नगला उदा में सरकारी जमीन पर खनन माफिया अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। अम्बेडकर नगर के मीरानपुर बभनपुरा गांव में बच्चा चोरी के शक में ग्रामीणों ने एनटीपीसी से जुड़ी एक संस्था के 2 कर्मचारियों को पकड़ लिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस, जहां पुलिस ने मामले की कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। फतेहपुर जिले में आकाशीय बिजली गिरने से खेत की रखवाली कर रहे किसान रमेश प्रजापति की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। हादसे पर सीएम योगी ने गहरा दुख जताते हुए मृतक के परिजनों को 4 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। घटना खागा तहसील के महेशपुर मठेठा गांव की है। मथुरा में बैंक में दिन दहाड़े लाखों रुपए का कैश काउंटर से चोरी हो गया। दिन दहाड़े बैंक में हुई चोरी की घटना से बैंक कर्मचारियों के होश फाख्ता हो गए। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। बैंक में चोरी की घटना की जानकारी मिलते ही जैतपुर पुलिस घटना की तफ्तीश में जुट गई है। 50 करोड़ का जुर्माना लगाया है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।